नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कम्युनिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। भाविक पटेल हैं ट्रेडवुड सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी है रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों के पास आएंगे। सबसे पहले फटाफट से आज की टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। गोल्ड की बात करें तो लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड बनता दिख रहा है। आज पहली बार MCX पर सोना 57,000 रुपए के पार चला गया। चांदी यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज दिख रही है, 68,300 रुपए के ऊपर चांदी कारोबार कर रही है। कच्चा तेल 7 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर अब सुस्ती दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव हालांकि अभी भी $88 के ऊपर टिका हुआ है। नेचुरल गैस जबरदस्त तेजी, 268 रुपए के आसपास नेचुरल गैस का वायदा ट्रेड कर रहा है MCX पर, फरवरी का वायदा। कॉपर 1% मजबूत है, 794 रुपए के आसपास कॉपर में ट्रेडिंग हो रही है। आगे मार्केट की अगर बात करें तो मेहनता तेल जहां पर तेजी का रुख है, 1000 रुपए के ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। कैस्टर दायरे में कारोबार है, 7000 रुपए के ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। जीरे में अब लगातार मुनाफा वसूली दिख रही है। लंबी तेजी के बाद अब बिकवाली यहां पर हावी हो गई है। आज करीब करीब 1% कमजोरी के साथ 32,000 रुपए के नीचे जीरा का वायदा आ गया है। लेकिन धनिया में सुस्ती दिख रही है, 8,000 के आसपास। हल्दी दायरे में कारोबार हो रहा है, 7,900 रुपए के करीब। ये कुछ टॉप 10 खबरें हैं आपके लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड घरेलू बाजार में लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज MCX पर पहली बार गोल्ड 57,000 रुपए के ऊपर चला गया है। पिछले 4 महीने की बात करें, 20 सितंबर को हमने देखा था कि MCX पर गोल्ड 49,500 रुपए के आसपास था। वो भाव 7,500 रुपए से ज्यादा बढ़कर 57,000 के भी ऊपर चला जा चुका है। हमारे साथ जिगर त्रिवेदी, दिव्या गगलानी और भाविक पटेल है। जिगर, क्या लग रहा है, क्या इतनी तेजी के बाद क्या सलाह है, क्या सतर्कता बरतने की सलाह आप दे रहे हैं गोल्ड में क्या अब गिरावट की आशंका आपको दिख रही है यहां से? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन सी, आपने बहुत सही बताया कि अक्टूबर सितंबर में कुछ भाव 49,000 50,000 के आसपास थे। वहां से हमने एक ड्रास्टिक फॉल देखा है डॉलर इंडेक्स में, जो 114 के आसपास है। वहां से हमने 102 के आज के लेवल्स भी देखे हैं। वही मेजर रीजन है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में रैली किया है। अगर मैं MCX मार्केट की बात करूं, यस 57,099 का ऑल टाइम हाई वापस से रिकॉर्ड हाई यहां पे हमने हिट किया है। रूपी हैज बीन क्वाइट वीक दिस डेज। इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड की थोड़ी बहुत बड़ी है। अगर मैं SPDR गोल्ड ETF की बात करूं तो कुछ 906 टन का यहाँ पे होल्डिंग था 1 दिसंबर 22 के आसपास, जो बढ़ के 917 918 टन के आसपास गया है। अदरवाइज अगर मैं इन दिनों की बात करूं, डॉलर इंडेक्स इज क्वाइट स्टडी अराउंड 102। लेकिन जो बाजार का यहाँ पे नजर है, 2 मेजर इवेंट पे है। February 1st जो US फेड की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा, एंड February 1st इंडिया विल प्रेजेंट इट्स यूनियन बजट ऑल्सो। अगर ड्यूटी को लेके कोई भी न्यूज आती है डोमेस्टिक फ्रंट पे, गोल्ड प्राइसेस पे वो अफेक्ट करेगी। यस, along with the US Fed monetary policy, 2nd Feb is also going to be very much important. ECB बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मॉनेटरी पॉलिसीज उन दिनों में डिक्लेयर होगी। सो मार्केट का रुख बुलिश है, अंडरटोन इज पॉजिटिव है। गोल्ड को लेके अगर इंट्राडे में किसी को यहाँ स्ट्रेटेजी करनी है, वी रिकमेंड टू गो लॉन्ग ओनली। February contract, one should go long around this all-time high levels only, 57,050, 56,950 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चले। 57,250 का टारगेट एक या 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के लिए कॉल है, ये ध्यान रखिएगा, इसको पोजिशनल कॉल मान के नहीं चले, टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिएगा। 1 से 2 दिन के लिए ये कॉल है। और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह की तेजी गोल्ड में आई है तो हो सकता है कि अब आगे जाके आपको करेक्शन भी, एक हेल्दी करेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिले। इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड ना करे। अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेने बिना लिए हुए कोई भी कॉल नहीं ले। भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं? चार्ट पे किसी तरह का करेक्शन आपको गोल्ड में दिख रहा है क्या, MCX गोल्ड में? शोमन जी नहीं, अगर अभी भी देखें तो चार्ट में हालांकि हाँ ओवरबॉट जरूर से है, बट अभी भी ऊपर की लेवल से कहीं भी वीकनेस नहीं दिख रही है, या मोमेंटम जो है वो स्लो नहीं दिख रही है। इनफैक्ट कॉमेक्स के भी बात करें तो हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। वहां से भी अभी कोई भी दिख नहीं रहा कि यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर हो। हालांकि FOMC की मीट आने वाली है, तो कहीं ना कहीं काफी लोग जो है वो दे विल टेक द प्रॉफिट ऑफ द टेबल और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। बट इंट्राडे अभी भी अंडरटोन बहुत बुलिश है, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि कोई भी डिप आती है तो बाई करना चाहिए। खास करके फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो अराउंड 56,950 के करीब आता है, तो लॉन्ग कर सकते हैं 56,800 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 57,150 का। बट मेक श्योर कि आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस 56,800 का लेके आप लॉन्ग करें।
दिव्या, आपकी सलाह क्या है इन लेवल्स पे? आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को, अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गोल्ड में हमें एक शानदार रैली देखने मिली है। मेन उसका रीजन ये था कि जो रिसेशनरी कंसर्न्स है और डॉलर इंडेक्स में जो हमें कमजोरी देखने मिली है, उसके वजह प्राइस को एक अच्छा सपोर्ट मिला। कॉमेक्स गोल्ड अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो स्पॉट में $1900 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, प्राइस उसके नीचे जा नहीं रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी आज जैसे कि 52 वीक हाई मारा हुआ है। इसका मेन रीजन ये है कि जो रुपया जो कमजोर हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, उसके वजह से हमें एक उछाल देखने मिला गोल्ड प्राइसेस के अंदर। बाकी कॉमेक्स में जो 1937 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर प्राइसेस जा नहीं रहे। अगर उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो हमें एक फ्रेश रैली देखने मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड मेरा भी पॉजिटिव का ही रहेगा, तो हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। 56,800 का अगर प्राइसेस आता है तो वहां पे हम बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 56,650 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 57,000 का मेंटेन करके चल सकते हैं। अभी इंट्राडे के लिए तीनों ही जानकारों को लगता है कि खरीदारी की सलाह है, लेकिन हो सकता है नियर टर्म में आपको करेक्शन दिखे, इसलिए आप तैयार रहें। जो भी यहाँ पे कॉस्ट दिए गए हैं उसमें स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं, तो उसका ध्यान आप जरूर रखें। चलिए, लेकिन एक और अहम खबर आ रही है कि एग्री वायदा बैन के खिलाफ सेबी दफ्तर के आगे किसानों का कल भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल घनवट साहब हैं, प्रेसिडेंट है स्वतंत्र भारत के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, किसानों का विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ था, क्या वजह थी और क्या मांगे आप लोगों ने रखी है सेबी के सामने? एक साल पहले सभी 9 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे बैन लगाया था कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेडिंग के लिए। अभी इस साल उनमें से 7 कमोडिटीज को और एक साल के लिए बैन को बढ़ा दी गई है। तो ये किसानों पे अन्याय है, क्योंकि अगर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है, वो किसान हो या ट्रेडर हो, तो वो जो ट्रेडिंग करता है उसमें अगर पता नहीं चला कि आगे प्राइसेस क्या रहने वाले, तो वो कम से कम दाम में किसानों से खरीदी करता है। इससे किसानों का नुकसान होता है। इसलिए हम चाहते थे कि जो भी बैन को एक्सटेंशन दिया गया है उसे खारिज किया जाए, उसको रद्द किया जाए। इसके लिए हमारा एजिटेशन था। उसके साथ कॉटन बेल्स के ट्रेडिंग में भी रुकावट है। जनवरी में शुरू नहीं हुए। अब कल ही 23 तारीख को एक मीटिंग थी इसके प्रोड्यूस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें भी शायद कुछ हल नहीं निकला है। सेबी तो कहती है कि हमने अप्रूवल दे दिया है, फिर भी उसका ट्रेड नहीं हो रहा है। कपास के दाम गिर रहे हैं, किसान परेशान है। सोयाबीन के दाम गिरे हुए हैं, चने के दाम गिरे हुए हैं। अगर ट्रेड ही बंद हो तो बाजार व्यापार कैसे होगा? अगर व्यापार ठीक से नहीं होगा तो किसानों का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। इसीलिए हम किसानों की तरफ से ये मांग उठा रहे थे सेबी को कि हमें न्याय चाहिए। इसलिए हमने सेबी के सामने ये आंदोलन करने की घोषणा की थी और हजारों किसान महाराष्ट्र भर से इस आंदोलन में शामिल हुए थे। और सेबी के ऑफिस में जाके उनके जो पॉलिसी मेकर्स है उनसे हमारी बात हो गई है, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई ये सेबी का डिसीजन नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे। तो सेबी एक ऑटोनोमस बॉडी है ऐसा हम समझते थे, लेकिन कल पता चला कि सेबी अपने खुद के हिसाब से कुछ भी निर्णय एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में नहीं ले सकता। जैसे डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वैसे ही उनको काम करना पड़ता है। और जी वो खुद का कुछ निर्णय नहीं ले सकते हर बात। हमने कहा कि भाई वो जो ऑर्डर आपको मिला है गवर्नमेंट से उसके कॉपी हमें दे दो, तो वो भी नहीं दे सकते। वो भी हमें पूछना पड़ेगा ऊपर, आप हमें एक एप्लीकेशन दे दो और अगर सेंटर कहता है कि इनको एक कॉपी दे दो तो हम देते हैं। इस तरह से अगर सेबी काम कर रहा है और पूरे डिसीजंस अगर गवर्नमेंट ही ले रही है तो सेबी का क्या काम है यहाँ पर? ओके, तो घनवट साहब, अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? आप स्वतंत्र भारत की तरफ से, किसानों की तरफ से, अब आपका अगला कदम क्या होगा? सेबी दफ्तर के आगे तो आप लोगों का प्रदर्शन हो गया, उनके अधिकारी ने आपसे बात भी की, लेकिन आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अब क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? अभी हमने तो डिमांड रखी है और हम इंतजार करेंगे। सेबी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो हमारी जो मांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और वो रिकमेंड करेंगे कि ये जो 7 कमोडिटीज के ऊपर 1 साल के लिए बैन बढ़ाया गया है उसको रोका जाए। ऐसे रिकमेंडेशन सेबी हमारी तरफ से उनकी तरफ से भी करेंगे, क्योंकि सेबी नहीं चाहती कि इस तरह का बैन लगा रहे। तो वो करेंगे।
जो भी ऑर्डर उनका दिया था, हमने एप्लीकेशन दे दिया है, उसका एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक बात है कि जो भी एनसीडीएक्स या में ट्रेड होता है, उसमें सभी कमोडिटीज एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, और 98% स्टेक होल्डर्स है, एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर्स है, और उनका कोई भी प्रेजेंटेशन किसी भी कमेटी में नहीं है जो सेबी को एडवाइस करे या अपने रिकमेंडेशंस दे दे। तो हमने ये भी डिमांड की है कि किसानों का भी प्रतिनिधि उस कमेटी में होना चाहिए, और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आगे चल के उनकी प्रोसेस फॉलो करके ये करेंगे, ऐसा उन्होंने किया है। और कॉटन ट्रेड के बारे में उन्होंने कहा कि हमने कॉटन बेल्स के बारे में कि हमने अप्रूवल दे दिया है, अब एमसीएक्स क्यों नहीं कर रही है, इसके बारे में मैंने सुबह बात की एमसीएक्स के लोगों से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो कमिटी है, उस कमिटी में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने इसको विरोध किया है, इसलिए अभी ट्रेड शुरू नहीं होंगे। तो इस तरह के अगर बाधाएं इस मार्केट में आती रहेगी तो भाई किसान मर रहा है, इसके बारे में हमें तो कुछ सोचना चाहिए। अगर सेबी कहती है कि सभी डिसीजंस पार्लियामेंट में होते हैं और हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है, तो किसानों के जो भी प्रतिनिधि आज सांसद बनकर पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि हमारी बात पार्लियामेंट में रखे। हमने 2 महीने का समय दिया है, 2 महीने में अगर हमारे जो सांसद है किसानों के बलबूते पे वहां जाके बैठे, वो हमारी बात रख के ये 7 कमोडिटीज पे लगाई हुई बैन नहीं उठाते, तो सभी महाराष्ट्र के जो भी सांसद है, और हो सके तो पूरे देश में जहां जहां कॉटन होता है, सोयाबीन होता है, वहां के किसान अगर उनके सांसदों के घरों के सामने आंदोलन करे तो कुछ हल हो सकता है। और अगर कुछ नहीं होता तो जिस सरकार ने इस तरह के बैन लगाए, इस तरह की सरकार फिर से चुन के नहीं देंगे, इस तरह का हम कदम उठाने वाले हैं, हमने ये डिक्लेयर कर दिया। ओके, शुक्रिया कन्वर साहब, आपने वक्त निकाला और एक अहम मुद्दा बताया कि किसानों के क्या दिक्कतें हो रही है वायदा बयान से, और आप लोगों ने मांग रखी है सेबी दफ्तर के आगे और इस प्रदर्शन को आगे भी ले जाने वाले हैं। साथ एक बेहद ही जरूरी मांग है कि किसानों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो सेबी की सीडैक कमेटी है, जहां पे प्रोडक्ट एडवाइजरी रिलेटेड जो फैसले होते हैं, उसमें किसानों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायदा बाजार की ही बात कर रहे थे हम, नॉन एग्री मार्केट पर पहले बात कर लेते हैं। गोल्ड के बाद अब चांदी की बात कर लेते हैं। जिगर, गोल्ड तो लगातार हाई बना रहा है, लेकिन चांदी में उस तरह की तेजी नहीं आ रही है। चांदी अब एक दायरे में फंसती नजर आ रही है, 68,300 के आसपास है। अब क्या लग रहा है, यहां से किस तरफ चांदी का रुख हो सकता है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? वेरी ट्रू विश्व मोहन, आपने बहुत सही बताया कि वो एक रेंज में है एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड में हमने पिछले 1 महीने में एक लगातार रैली देखी है, इनफैक्ट पिछले 4 महीनों में, लेकिन ऐसी ही कन्विंसिंग रैली हमने सिल्वर में नहीं देखी है। यस, सिल्वर में हमने 67-68,000 के प्राइसेस तो देख लिए हैं, लेकिन 66,500 से लेके 70,000 ये एक ब्रॉड रेंज बन चुका है। ये रेंज के बीच में ही सिल्वर हमें ट्रेड कर रहा है आजकल। कल के सेशन की बात करूं, इट वाज डाउन बाय अराउंड 4% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैं अगर इंटरनेशनल फ्रंट पे बात करूं तो कॉमेक्स सिल्वर $24 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स इट्स इंडस्ट्रियल मेटल आल्सो। बेस मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, हर एक में हमने पिछले 1 महीने में रैली देखी है, बट वैसी रैली हमने सिल्वर में नहीं देखी है। दैट्स वेरी ट्रू। पोजिशनली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ लॉन्ग कॉल, बट फॉर इंट्राडे अगर हमें एक ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे कॉल लेना है, वी शुड गो विद द ट्रेंड। डॉलर इंडेक्स में एक वीकनेस है, रुपी में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है एट द सेम टाइम, एंड जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, सो वी एक्सपेक्ट सिल्वर आल्सो टू रिमेन ऑन द पॉजिटिव साइड ओनली। फ्रॉम दैट एंगल सिल्वर मार्च वायदा बाय करके चल सकते हैं 68,300, 68,100 का स्टॉप लॉस लेके चले, 68,700 का टारगेट लेके यहाँ पे भी हम लॉन्ग का ही कॉल दे रहे हैं। यानी चांदी मार्च वायदा खरीदने की सलाह 68,700 रुपए के टारगेट के लिए, 68,100 रुपए का स्टॉप लॉस भी आप लगा लीजिएगा। दिव्या, आपकी कॉल क्या है? चांदी में आप क्या सलाह दे रहे हैं? मैं भी एग्री करता हूँ कि सिल्वर भी एक रेंज में कारोबार कर रहा है, काफी ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर 67,000 से लेकर 70,000 के आसपास। पर हम देख सकते हैं कि लोअर बैंड जो है 67,000 का लेवल, वहां पे हमें अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है, तो हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो अगर करेक्शन आ जाए तो हम बाय करके चले, 67,800 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 67,400 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 68,400 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
कच्चे तेल में क्या हो रहा है भाविक, क्या लग रहा है? कच्चे तेल में यहाँ से अच्छी तेजी आ चुकी है, इंटरनेशनल मार्केट में 7 हफ्ते की ऊंचाई पर भाव है, यहाँ से और तेजी की गुंजाइश है? क्या लॉन्ग पोजीशन में ही बने रहना चाहिए कच्चे तेल में अब? जी विश्वमोहन जी, आई थिंक जब तक 6400 नहीं आता है तब तक मुझे लग रहा है कि अभी भी कच्चे तेल के जो ट्रेंड है वो बुलिश है। इनफैक्ट लास्ट 10 दिन से अगर देखें तो कोई भी इंट्राडे भी करेक्शन आता है तो वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है और वहां से हम देख रहे हैं कि तेजी आ रहा है, क्योंकि अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो बहुत स्ट्रांग है। जहाँ पे चाइना पे रीओपनिंग केसेस बढ़ रहे हैं बट फिर भी डिमांड उधर ज्यादा है। दूसरी तरफ रशिया का अभी देखें तो जो उनका एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत कम हो चुका है और आगे जाके भी आईई और ओपेक दोनों ने बोला है कि डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। और यूएस में भी अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बंद हो गया है तो अभी वो भी रिफिल करने के लिए, तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि क्रूड यहाँ से हमें कहीं ना कहीं 68 से 7000 के रेंज दिख सकता है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे नीचे 6640 6630 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 6750 6770 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6560 का। जिगर आपकी कॉल क्या है क्रूड और एनजी में, और ऑप्शन में अगर कोई कॉल है तो वो भी बता दीजिएगा। जी विश्वमोहन, क्रूड की अगर मैं पहले बात करूं, पिछले 10 सेशन में हमने क्लियरली देखा था 6200 से 6700 का प्राइस वन वे रैली देखी थी। सो थोड़ा कॉशन रहना थोड़ा एडवाइजेबल है। एट द सेम टाइम आईईए एंड ओपेक इन दोनों ने बुलिश आउटलुक दिया हुआ है फॉर 2023, सेइंग दैट द रीओपनिंग ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी रियली विल बूस्ट द डिमांड। एट द सेम टाइम अगर मैं सप्लाईज की बात करूं तो ईयू है, G7 कंट्रीज है, दे आर ऑल गोइंग टू सेट cap prices of refined Russian products starting from February. So positive negative दोनों न्यूज है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी एक हमें वीकनेस देखी थी इन दिनों। सो ऑलरेडी हमने देखा है कि प्राइसेस में रैली हो चुकी है, प्राइसेस में पुल बैक आ सकता है, बट स्टिल द आउटलुक इज पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर इंट्राडे। सो क्रूड की अगर मैं बात करूं, फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 6650 6600 स्टॉप लॉस लेके चले, 6750 का यहाँ पे टारगेट एक एडवाइजेबल रहेगा। नेचुरल गैस की हमें बात कर ले। नेचुरल गैस हमने देखा था कि 572 से वन वे 260 तक का एक फॉल देखा था। सो ऑलरेडी अब हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे गैप अप गैप डाउन हो रहा है, बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है। एंड आई विल स्टिक टू द चार्ट्स इन नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस में अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है 278 के ऊपर प्राइसेस मिलते हैं, देन ओनली वन शुड गो लॉन्ग। 270 स्टॉप लॉस, 290 एंड 295 दीज आर द टारगेट्स। तो यानी फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं नेचुरल गैस की, और अगर ऑप्शंस खरीदना है तो 280 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं। 19 के आसपास का लेवल चल रहा है, 15 का स्टॉप लॉस लगा ले, 28 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। दिव्या आपकी कॉल क्या है क्रूड और एनजी में आज? जैसे कि अभी सर डिस्कस किया कि क्रूड में अच्छा खासा एक रैली आ चुका है, पर मैं टेक्निकली बात करूं तो टेक्निकली 6750 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर नहीं पा रहा है। तो जब तक प्राइस इसके वो नीचे कारोबार कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से हायर लेवल हम सेलिंग कर सकते हैं। तो 6500 का जो पुट ऑप्शन है वो 180 का अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 150 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 220 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नेचुरल गैस की बात करूँ तो काफी वोलेटाइल कमोडिटी है वो। यूएसए में अभी रिपोर्ट आया था कि जो फ्रीपोर्ट एलएनजी टर्मिनल है उनका जो रिपेयर है वो हो चुका है और अभी वो लोग यूएस ऑफिशियल से परमिशन लेने वाले रीस्टार्ट करने के लिए फैसिलिटी को। तो उसके वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल रहा है लोअर लेवल पे, तो उसमें हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 270 का जो कॉल ऑप्शन है नेचुरल गैस का वो 19 के अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 15 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 24 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम इन दोनों में अगर इंट्राडे में किसी को कॉल लेनी हो तो क्या स्टॉप लॉस लगाए और क्या टारगेट है कॉपर एल्युमिनियम में? अब मुझसे आप सवाल पूछ रहे हो? हेलो दिव्या, आपसे सवाल था कॉपर और एल्युमिनियम को लेकर, इन दोनों में आपकी राय क्या है? हाँ, कॉपर की मैं बात करूँ तो कॉपर में एलिमी कॉपर जो है ऑलमोस्ट 7 महीने के हाई पे चल रहा है। मेन रीजन ये है कि चाइनीज रीओपनिंग जो हुआ है उसके वजह से डिमांड के वजह से प्राइसेस एक रैली कर रहा है और साथ में डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी देखने मिल रही है, तो वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। कॉपर भी अभी हम देखें तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 783 के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 779 का रखे और टारगेट हम 789 का ऊपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरी दूसरी कॉल एल्यूमिनियम में रहेगी। एल्यूमिनियम में अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है और प्राइसेस जो है 220 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 224 का अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 222.50 का रखे और टारगेट हम 226 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम खरीदने की सलाह है। जिगर, आपकी टॉपिक क्या होगी? अगर कोई एक काउंटर अगर चुनना हो तो आप क्या खरीदारी की सलाह देंगे बेस मेटल्स में?
ठीक मुझे लग रहा है अभी भी विश्व में उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है। सी अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम कॉपर पिछले एक महीने में 9% रैली की है, जिंक ने 12% रैली की है। देयर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड दिस रैली। एक तो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखी गई थी। चाइना हैज इंजेक्टेड लिक्विडिटी इन द सिस्टम अहेड ऑफ द ल्यूनर न्यू ईयर, एंड अहेड ऑफ द ल्यूनर न्यू ईयर हमने लास्ट मोमेंट बाइंग भी देखी थी। ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस थिंग्स जो बैलेंस शीट है इनकी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ब्यूरो ऑफ मेटल स्टैट्स वो डेफिसिट में है। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव्स फॉर बेस मेटल्स, दैट्स व्हाई वी हैव सीन अ शार्प रैली इन बेस मेटल्स। जैसा कि मैंने बताया जिंक में हमारा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है। जिंक फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 298 296 का स्टॉप लॉस लेके चले, 302 304 दैट्स अ टारगेट। भाविक आप कॉपर में आपका टारगेट क्या है इंट्राडे के लिए? अगर किसी को कॉल लेनी है इसमें तो आप क्या टारगेट की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर कॉपर में? 789 के करीब मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग की, और 797 का टारगेट रख सकते हैं और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 784 का। भाविक जीरे में क्या हो रहा है? लगातार अब इकबाली हावी हो गई, कितनी गिरावट और दिख रही है चार्ट पर आपको जीरे में? देखिए जीरे में हमने स्टॉक में देखा था कि एक बहुत अच्छी रैली आ चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो यहाँ पे माल बहुत ही कम था, और अभी अगर देखें तो एक अच्छी करेक्शन आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन 30,000 के नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी अंडरटोन बहुत बुलिश है, फंडामेंटल्स अभी भी बहुत बुलिश है। अभी थोड़ी बहुत जीरे की फसल आ रही है, बट अभी भी आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन है कि ये साल में पूरे साल में जीरे की जो सप्लाई है वो कम ही रहेगी डिमांड के कंपेरेटिवली। चाइना भी ओपनिंग है तो एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 30,000 के करीब अगर आता है तो वहां पे एक बॉटम बन सकता है, और वहां से वापस एक बार बाय की शुरुआत हो सकती है। चलिए, लेकिन अब एक वक्त हो गया एक एक्सक्लूसिव खबर का। आपको बता दें कि एफसीआई इस हफ्ते खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू कर सकता है। 20 लाख टन गेहूं बेचने की तैयारी चल रही है। गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ये पहल हो सकती है। हम जानते हैं कि गेहूं की कीमतें लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। यूपी, दिल्ली, एनसीआर की बात करें तो 3,050 रुपए प्रति क्विंटल का भाव चला गया है। एक साल में 20% तक की तेजी आ गई। इस वजह से एफसीआई अब खुले मार्केट में गेहूं की सप्लाई बढ़ाएगा ताकि दाम में कुछ नरमी आए, क्योंकि नए सीजन के आवक आने में अभी वक्त है। शुक्रिया जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेंडिंग काउंस दिए। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा टिफिनो जंक्शन।